भगवान श्री राम वनवास को जा रहे, पिता की आज्ञा का पालन करके। आज्ञा का पालन सबसे कठिन साधना है और ऐसी साधना है जिसमें अपने मन को मारना पड़ता है, क्योंकि दूसरे के मन की आज्ञा है और उसके मन की आज्ञा तो अपने मन को तो समेटना पड़े, और अपने मन को जिसमें समेटने की कला है, याद रखना वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में कोई देवता ही जन्म लिया है जो अपने मन को समेट लेता है और अपने से बड़ों के मन के अनुसार कदम बढ़ाता है। उन्हीं का तो नाम राम है, और जिनका नाम राम है वही तो हमारे भगवान हैं, वही तो हमारे भगवान हैं। मां ने कह दिया ऐसा मत करो, तुमने अपने ऊपर ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं करूंगा। तुम साधारण नहीं हो, तुम मां के पुजारी हो, और जो अपनी मां को नहीं समझ सका वो दुर्गा मां को क्या समझेगा। वो अम्बा मैया, वैष्णो मैया, तो फालतू वहां हाथ जोड़ के खड़ा होगा, धूर्त आदमी। जिसके आंचल का दूध पिए उसको तो समझता नहीं। तो वैष्णो देवी, वो पूर्णागिरी देवी, वो अम्बा मैया, कौन कौन माता तमाम है, पूरा नाम याद भी नहीं। वो जब हाथ जोड़कर खड़े होते वो समझ जाती है दुष्ट आया है, अपनी मां को ठुकरा कर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। इस धूर्त को श्राप तो नहीं दूंगी, लेकिन इसको वरदान भी नहीं दूंगी, क्योंकि धूर्त है। बहुत मजेदार बात है, थोड़ा हंसा भी करो। हंसता कौन है? जो कहीं नहीं फंसता वही हंसता, और जिसका मन फंसता है ना वो फिर हंसता नहीं। इसलिए फंसना नहीं है। अब लोग इसलिए हंस रहे हैं कि नहीं हंसोगे तो गुरु कहेगा कहीं फंसे हो, तो इज्जत बचाने के लिए बेचारे जबरदस्ती हंस रहे। ऐसी बात गुरु जी कहते हैं, लोग क्या करें, नहीं हंसी आती तो भी हंस देता है, इज्जत का सवाल खड़ा हो जाता है। थोड़ा हंसने से मन हल्का हो जाता है। हंसने से जिस टेंशन के बिंदु में तुम्हारा मन बार बार चक्कर काटता है वहां से बाहर निकल आता है। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 5 बार 6 बार ठहाका लगाकर हंस दिया करो, क्योंकि जो है सो है, जो नहीं है नहीं है, जो होगा सो होगा, जो करेंगे वो होगा, जो नहीं करेंगे वो भी होगा, जो कर चुके वो हो चुका, जो नहीं हो चुका हो जाएगा। ये लफड़ा में इतना क्यों उलझे हो कि हंसते नहीं हो? हंस करके स्वीकार करो। रो रो कर रहोगे तो भी वही है, और हंस कर जियोगे तो भी वही है। इसलिए हंस कर जी लेना ठीक है, ताकि टेंशन से मुक्त हो जाओ। साहिब बंद की। मुस्कुराते रहो। जिनकी कुर्सियां मेरे सीधे नहीं पड़ रही तो अपनी कुर्सी मोड़ दो। 2 घंटे में गर्दन मोड़े मोड़े गर्दन में दर्द हो जाए। ऐसे घुमा लो, थोड़ा सा घुमा लो। जिसको ऐसी तकलीफ आ रही है, जैसे ये वाले लोग, घुमा दो कुर्सी। उधर वो लाइन वाले तीसरी लाइन घुमा दो, थोड़ा इधर। हाँ घुमाओ, कौन वहां रोकता है? पूरी पृथ्वी घुमा दो। हाँ, ये झंझट में कहां तक फंसे रहोगे? मुस्कुराते। मेरा ध्यान व्यवस्था में बहुत रहता है। सुपर मैनेजमेंट माइंड है, सब तरफ ध्यान रखता हूं। तकलीफ किसी को ना हो, आराम से बैठो। मुस्कुराते रहो। जब तुम मुस्कुराते हो तो राम की कृपा तुम्हारे ऊपर है। जब हंसते हो तो कृष्ण की तुम्हारे ऊपर कृपा है। और जब तुम ध्यान में बैठते हो तो बुद्ध और स्वामी महावीर भगवान की कृपा है। जब तुम भक्ति में डूबते हो तो मीरा, शिवरी, ध्रुव, प्रहलाद, तुलसीदास की कृपा है।
जब तुम वैराग्य के पथ पर थोड़ा कदम बढ़ाते हो, जब तुम्हारे मन में समता का जन्म होता है, तो समझ लो कि कबीर की कृपा हो गई है। इसलिए प्रेम और समता में जी रहे हो। और जब काम करते हुए भी तुम्हारा मन बार बार सत्संग का स्मरण करता है, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर अब तुम्हारी कृपा हो गई है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कृपा हो गई है। इसलिए बार बार मन सत्संग में जा रहा है। खेत में काम करो, सिलाई करो, मेडिकल स्टोर चलाओ, दुकान चलाओ, भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, गाड़ी चलाओ, लेकिन मन भक्ति में डूबा रहे तो गाड़ी चलाना भी पूजा है और खेत में काम करना भी बहुत बड़ी उपासना है और दुकान चलाना भी बहुत बड़ी आराधना है। याद रखना, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मन में बस जाओ। मीरा ने एक पद गाया है, मीराबाई राजस्थान मेड़ता सिटी में जिनका जन्म हुआ था। मीरा को हम इसलिए याद करते हैं कि अगर तुम महलों में रहती हो, यदि तुम बहुत धनवान हो, तो मीरा बनकर भक्ति करो। शिवरी को हम इसलिए याद करते हैं, यदि तुम गरीब हो तो शिवरी बनकर के राम राम करो। मीरा को कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जाना पड़ा था, लेकिन शिवरी को राम के दर्शन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम को दर्शन देने के लिए शिवरी की कुटिया में आना पड़ा। भक्ति तो शिवरी की भारी है। शिवरी जैसी श्रद्धा हो। शिवरी उसका नाम है जिसको सब्र है। सब्र माने संतोष। भक्ति में जब संतोष प्रवेश करता है तब तुम शिवरी जैसे भक्त बन जाते हो। तुम्हें सब्र ही नहीं, जरा संतोष ही नहीं, तो तुम शिवरी नहीं हो। शिवरी को बड़ा संतोष था कि प्रभु यहीं दर्शन देंगे और रोज फूल तोड़ कर लाती है, रोज झाड़ू गली में लगाती है, रोज कोस की चटाई बिछाती है कि एक दिन मेरे राम मेरी कुटिया में जरूर आएंगे। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि हे शिवरी, तू राम के दर्शन के लिए मत जाना, तू यहीं बैठकर ध्यान कर, सेवा कर, भक्ति कर और यहीं बैठकर अपनी कुटिया को ठीक कर। एक दिन राम तुझे दर्शन देने के लिए खुद आएंगे और यहीं पर दर्शन होगा, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, शिवरी से सीखो ना, भगवान खुद तुम्हारे घर आ जाएंगे। और भगवान सबके घर आते हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते, तुम भगवान को भी ठुकरा देते हो। भगवान जिस दिन नहीं दर्शन देते हैं उस दिन भोजन नसीब नहीं होता है। भगवान रोज दर्शन देता है, लेकिन तुम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, एहसास नहीं कर पाते। तुम तो चकई चकधुम मकई लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहते हो, तुम्हें दिखता ही नहीं। भगवान आकर चले गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। संतों की इतनी भीड़ हो गई और तुलसीदास चंदन घिस रहे थे। भगवान चुपके से आए, उसी में से चंदन लेकर तुलसी के मस्तक में लगा दिया और तुलसी समझ ही नहीं पाए कि भगवान आए थे, मस्तक में कौन तिलक लगा गया। याद रखना, भगवान कभी भगवान के रूप में नहीं आता है, भगवान हमेशा इंसान के रूप में आता है। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, मनुष्य का शरीर धारण करके ही आते हैं। भगवान कभी
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। गाओ ना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम। तुम गाओ, एक बार हम गए, दूसरी बार तुम दोहराओ। चले आना, प्रभु जी चले आना। क्या हुआ? सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, वकील साहब। प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान की पहचान है, जब भगवान आते हैं तो तुम्हारा दुख हर लेते।